डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित आज की इस वीडियो व्याख्यान में हम छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के शेष अवतरणों के भावार्थ को और व्याख्या को यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि साँझ रूपी सुंदरी जिस मौन का संदेश लेकर वसुधा पर अवतरित हो रही हैं, भूत हो रही हैं, मेघ भरे हुए आसमान से आ रही हैं, वह उस मौन का प्रसार पंच तत्वों में हुआ है। पूरे अंतरिक्ष में, पूरे भुवन में, अखिल समग्र संसार में वह स्तब्धता, वह नीरवता, वह खामोशी छा गई है और कवि निराला उसका चित्रण करते हैं। विराट बिंब के माध्यम से, दिगंत व्यापी कॉस्मिक इमेजरी के माध्यम से निराला उसका चित्रण करते हैं। उस अवतरण का वाचन हम कर रहे हैं। व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी तल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, और उस मौन का प्रसार, वह जो साइलेंस है, वह जो खामोशी है, वह जो नीरवता है, उसका प्रसार सरिता नदियों के प्रवाह में भी दिख रहा है। वह सरिता जो अपने सौंदर्य पर गर्विता है, सुंदरता पर जिसको गर्व है, उसके विस्तृत विस्तारित वक्षस्थल पर भी वह खामोशी, वह मौन, वह मूकता, वह साइलेंस प्रसारित हो चुका है। सब शांत हो गए हैं, सब खामोश हो गए हैं, सब चुप हो गए हैं। यह चित्र निराला क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि सांझ के आने के साथ ही बड़ा स्वाभाविक है कि दिन भर का जो अखिल भुवन, अखिल संसार में जो कोलाहल होता रहता है, जो गतिविधियां होती रहती हैं, वो शाम ढलते ही, सांझ होते ही सारी गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाती हैं, कोलाहल शमित हो जाता है और सारे श्रम से थके हुए सारे प्राणी अपने अपने घरों को लौटते हैं शयन करने के लिए, विश्रांति के लिए, शांति के लिए। तो सांझ के आने के साथ ही समग्र संसार में शांति छा जाती है, नीरवता छा जाती है, विश्रांति छा जाती है। तो एक स्वाभाविक जो घटना है, एक स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, जो गतिविधि है, उसका चित्रण निराला ने इन पंक्तियों में किया है। तो व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी तल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, तो हमने देखा कि सरोवर में जो कमल दल हैं उस पर भी शांति छा गई है, चुप्पी छा गई है। फिर हमने देखा कि सरिता के जो वक्षस्थल हैं, सरिता का जो निरंतर प्रवाह है, वहां भी शांति छा गई है। सांझ रूपी सुंदरी ने जिस मौन का संवाद, मौन का संदेश लेकर जो आसमान से धरती पर आई है, वह मौन हर जगह प्रसारित हो चुका है। और आगे धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, और पहाड़ों पर भी शांति, चुप्पी, नीरवता, निस्तब्धता छा गई है, प्रसारित हो गई है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, अटल अचल जो हिमगिरी हैं, जो पहाड़ हैं, वहां भी, उन पहाड़ों के शिखरों पर भी जो धीर वीर और गंभीर हैं, वहां भी शांति और मौन प्रसारित हो चुका है। एक मौन का प्रसार किस प्रकार से दिगंत व्यापी है, किस प्रकार से कॉस्मिक है, यूनिवर्सल है, उसका अद्भुत अनुपम चित्रण महाकवि निराला ने इन पंक्तियों में किया है। और एक और विशेषता है इन पंक्तियों की कि तुकबंदी भी है, राइमिंग पैटर्न भी है। जैसे व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, अमर कमलिनी तल में, जगती तल में, कमलिनी तल में, वक्षस्थल में, अटल अचल में, यह तुकांत, यह जो राइम स्कीम का जो पैटर्न है,
यह भी बड़ा मनोहारी है। उसके अलावा अलंकारों के सहज अलंकार अपने आप कविता की पंक्तियों में आ रहे हैं। सोती शांत सरोवर पर अमर कमलिनी दल में। और यह भी देख रहे हैं कि मानवीकरण अलंकार बिल्कुल पूरे अवतरण में समाहित है। जैसे सरोवर का भी मानवीकरण किया जा रहा है, सरिता का भी मानवीकरण किया जा रहा है, हिमगिरी पहाड़ों और शिखरों का मानवीकरण किया जा रहा है। और मौन का प्रसार कहाँ हुआ है वो देखें। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल, जलधि करते हैं सागर को, समुद्र को। समुद्र में भी मौन प्रसारित हो चुका है। समुद्र की जो ताल तरंगे लोल लहरें जो उठ रही हैं वहां भी मौन छा गया है। और शब्दों के युग्म सामासिक पदों का निर्माण निराला ने किया है। और शब्दों में इतना प्रवाह है, शब्दों में इतनी गति है, और इसके जो छंद हैं यह भी नयनाभिराम है। तो उत्ताल तरंगाघात प्रलयघन गर्जन जलधि प्रबल में, जलधि में सागर में जिसमें उत्ताल तरंगे उठती हैं वहां भी मौन छा गया है। और सामासिक पदों का निर्माण निराला ने किया है। जैसे उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। ये समस्त पद सामासिक पद हैं। और शब्दों के बीच क्षिप्रता है, द्रुत गति से शब्द मूव कर रहे हैं, गतिमान हैं। तो यह इस कविता की विशेषता है। और देखें यह मौन कहाँ तक प्रसारित हो चुका है। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। हर जगह एक ही अव्यक्त शब्द गूंज रहा है। चुप 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 रहने का संदेश जो अव्यक्त है वह गूंज रहा है। ऐसा कवि निराला को प्रतीत होता है, आभास होता है। कहाँ? क्षिति में, धरती पर, जल में, समग्र जो जल राशि है वहां, नभ में, आसमान में, अनिल हवा में, और अनल अग्नि में। तो ये सारे जो पंच तत्व हैं जिससे पूरे भुवन का निर्माण हुआ है, जैसा कि हमारी माइथोलॉजी बताती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जब ये बात कही गई तो ये पांचों तत्वों का समाहार इस अवतरण में हम देख रहे हैं। यह भी इस अवतरण की, इस कविता की विशेषता है। और इस अर्थ में इसे एलिमेंटल पोएट्री कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पंच तत्वों अर्थात 5 एलिमेंट्स का वर्णन किया गया है महाकवि निराला के द्वारा। क्षिति, जल, नभ, अनिल, अनल, इन 5 तत्वों में, 5 एलिमेंट्स में मौन का विराट व्यापक प्रसार हो चुका है। चुप्पी का, चुप रहने का संदेश सांझरूपी सुंदरी लेकर आई हैं। उसका प्रसार दिगंत व्यापी है गूंज रहा सब कहीं। और वह जो शब्द है, चुप रहने का जो संदेश है, चुप्पी का जो शब्द है, वह व्यक्त नहीं है बल्कि अव्यक्त है। और ऐसा, और वो गुंजायमान है। वह शब्द, चुप्पी का जो शब्द है, निस्तब्धता का जो शब्द है, वह पंच तत्वों में दिगंत व्यापी गुंजायमान है, इको हो रहा है, उसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो निराला की यह कविता, निराला के रचित यह अवतरण अपने आप में अनुपम है। भावपक्षीय और कला पक्षीय दृष्टिकोण से अद्भुत यहाँ हम देख रहे हैं। अलंकार विधान मनोहारी है, तुक की योजना नयनाभिराम है, सामासिक पदों का जो निर्माण है यह भी अद्भुत है, तत्सम शब्दों की बहुलता है। और जब संस्कृत के आचार्यों ने परिभाषित किया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उस परिभाषा पर भी यह अवतरण खरा उतरता है। और कई अलंकारों की योजना हम इसमें देख रहे हैं। और आज के इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।